भैया नमस्ते, हम हैं करमवीर। अब आप देख रहे हैं चकल्ला। तो भैया आज बात करेंगे अखिलेश यादव की पीसी का। राम मंदिर में जो दान पत्र से गबन हुआ, घोटाला हुआ, उसकी बात कर लेंगे। इसके अलावा भैया मोटा मोटा ले लेंगे, बिहार में महिला सशक्तिकरण चल रहा है, नारी बंधन योजना। तो 2 लड़कियां भैया एक ज्वेलरी शॉप पे गई थी लूट मचाने, स्प्रे लेके मिर्ची वाला, लेकिन पकड़ ली गई, धर ली गई मौके से, उसकी बात कर लेंगे भैया। इसके अलावा भैया अंजना आंटी की बात कर लेंगे। कुछ और मामले, एक भैंस का मामला है, उसका बीमा 10 साल में मिला है भैया, वो भी कोर्ट से लड़के तेलंगाना का। तो भैया मंजर भोपाली साहब की चंद लाइनें सुन लीजिए, फिर आते हैं राम मंदिर के दान पेटी पे कि मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए, महंगी शराब से दवाएं हो गई, जाइए आवाम को जवाब दीजिए, कसी कसी देखो योजनाएं खा गए, बेच कर ये अपनी आत्माएं खा गए, मार के मरीजों की दवाएं खा गए, इन्हें पद्मश्री का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। तो भैया मामला ये हुआ कि देख तेरे संसार की हालत का हो गई भगवान। पिक्चर का गाना था, एक वो गाना था, देखो ए दीवानों ऐसा काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो। तो हुआ क्या कि भैया राम के नाम को धंधा और चंदा बनाया भाजपा ने और आरएसएस ने, मंदिर बनाया, उसमें खूब हाय तोबा मचा, शंकराचार्यों को नहीं बुलाया गया, उसमें हाय तोबा मचा। फिर 2021 में वो जमीन का घोटाला हुआ था, पता चला 1.5 करोड़ की जमीन घंटे भर में 18 करोड़ की हो गई। चंपत राय, नमवे से जिसका नाम चंपत राय हो तो चंपत होगा, उनका नाम हम लगा, संजय सिंह आम आदमी पार्टी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह किए, कुछ नहीं हुआ, ठाई फिर। अब भैया नया एक मुद्दा शुरू हुआ 1 हफ्ते से, 7 तारीख से नया जिन्हें निकला है कि वहाँ की दान पेटी से रुपया गायब हो रहा है। जो गड्डियाँ बनती हैं, जैसे 10 गड्डी बनी, 14 गड्डी बनी तो 10 गिनी जाती हैं, उसमें भी उनके एक ड्राइवर हैं चंपत राय के बताए जाते हैं, तथाकथित रूप से झीनू, उनका नाम आ रहा है कि करोड़ों कोठी बनवा लिए। अब भैया इस मामले को अखिलेश यादव ले उड़े हैं, रोज कुछ ना कुछ बोलते हैं जरूर है राम मंदिर पे। आज वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने उसका नाम लिया, 140 मुर्गी। आपको याद होगा अप्रैल 25 2026 में सुल्तानपुर में एक डीजे संचालक था, उसका नाम था कबीर यादव, उसके खिलाफ FIR हो गई थी। मामला क्या था कि दरियापुर निवासी एक बब्बन विश्वकर्मा जी थे, तो उनकी बेटी की शादी थी, तो साबिर अली पोल्ट्री फार्म के सामने से बारात गुजरी, तो डीजे खुद तेज बच रहा था, तो पता चला कि उससे 140 मुर्गी उस पोल्ट्री फार्म की मर गई। तो भैया हो गई FIR। तो आज वो मुद्दा भी उठाए थे। तो मामला ये था भैया कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान के गबन का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। लोगों के बीच इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, लगातार मुद्दे पर राजनीति हो रही है। वहीं संत समाज के साथ साथ भाजपा के सीनियर नेताओं के स्तर पर भी मामले में सवाल उठाए जा रहे हैं। आज नृपेंद्र मिश्रा भी आए हैं इसी की जांच करने। संघ ने भी एक इंटरिम रिपोर्ट मांगी है, और जो महंत नित्य गोपाल दास हैं ट्रस्ट के अध्यक्ष, तो उनके जो आगे के वारिस हैं महंत कमल नयन दास, उनका भी आरोप है कि भैया राम इंसाफ करेंगे जो गबन बनवा है, और चंपत राय चुपचाप बैठे हैं। अब पता नहीं कहाँ से इस आंदोलन में जिनका कोई लेना देना नहीं था, उनको तो मंदिर का, ऐसे 4-5 लोगों को मैं जानता हूँ जिनको मंदिर के ट्रस्ट में मेंबर बना दिया गया, जिनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब बना दिए गए तो बना दिए गए। अब भैया आज हाई कोर्ट में मुकदमा भी एक PIL भी पड़ी है इसी को लेके, इसकी जांच कराई जाए। और इसके साथ साथ एक मजेदार बात हुई, अब सारे संत समाज के लोग कह रहे हैं SIT की जांच कराई जाए, सरकार कराएगी नहीं कराएगी भगवान जाने। अब भैया हुआ क्या कि पहले तो सरकार अपना कह रही थी नहीं कुछ नहीं हुआ है, इसमें 3-4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन फैजाबाद पुलिस से आप पूछिए तो कहती है कि नहीं कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, रिकवरी भी बताई जा रही है। और मजे की बात, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वही रिसीवर है। जब ये दान पेटी शाम को रोज 5 बजे खुलती है, 6 बजे खुलती है, तो उसमें SBI का आदमी होता है, उसके सामने वो खुलती है। 10-12 लोग हैं, 14 लोग हैं जो ये दान पेटी का पैसा गिनते हैं। वो 14 लोग किसके हैं पता ही नहीं किसी को। 100 की अलग गड्डी बनती है, 50 की अलग, 10 की अलग, 500 की अलग। तो मान लीजिए 14 गड्डी बनी तो 10 गड्डी गिनी जाती है। और जो सोना चांदी वहाँ चढ़ता है, मुझे एक बात आपको बताएं, उसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। उसमें जो तथाकथित तौर पे बताया जा रहा है, चंपत राय का ड्राइवर चीनू वो फोटो खींचता बताता है हमने जिसको भेजना था उसको भेज दिया। तो ये कहानी चल रही है। तो हमने कहा आपको ये जानकारी होनी चाहिए भैया
तो हमारे हिसाब से ट्रस्ट जो है, एक हमारे वो हैं ओम प्रकाश राजभर, वो कह रहे हैं भाई ट्रस्ट का लेना देना सरकार से क्या। अरे भैया, ये ट्रस्ट बनाया तो भारत सरकार ने ही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। ट्रस्ट में 5-7 तो ऐसे लोग हैं जो भारत सरकार से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, नृपेंद्र मिश्रा से लेके कई लोग हैं, पीएमओ इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व है। और अगर ट्रस्ट भी है तो एक एक्ट है, ट्रस्ट एक्ट है, हमने LLB की वकालत पढ़ी है तो मुझे पता है। अगर मान लीजिए किसी भी ट्रस्ट में कोई गड़बड़ी होती है तो उस पर रिसीवर बैठा दिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार काहे नहीं एक रिसीवर बैठा देती है वहाँ, कमिश्नर को, DM को, किसी को रिसीवर बना के बैठा दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और वहाँ के पूर्व कोषाध्यक्ष हैं महिपाल सिंह, 2021-22 में थे, उनको निकाल दिया गया। उनका साफ आरोप है कि चंपत राय का जो तथाकथित वो है ड्राइवर, वही घोटाला करता था। करोड़ों कोठी उसने एकदम बनवा ली है कि CCTV कैमरे खराब कर दिए जाते थे, उसमें बंद कर दिए जाते थे। तो भैया हमको याद आया एक चीज़ और आपको हम बता दें जो आपको शायद नहीं पता होगी, कि राम मंदिर में गर्भगृह ही नहीं है, फिर कैसी प्राण प्रतिष्ठा हुई आता तो मुझे समझ में नहीं आवा। एक लौता मंदिर है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई लेकिन उसमें गर्भगृह नहीं है, ये आप लोग नहीं जानते होंगे शायद, आपको इससे मतलब ही नहीं। आप भक्त हैं, जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, मत्था टेकते हैं, जिसका जुगाड़ है वो VVIP कोटे चला जाता है, वहाँ दर्शन कर लेता है, इसी में आप खुश रहते हैं। अब आप सोचिए 1934 में पहली रिपोर्ट से लेकर 2019 तक के फैसले के बीच झूल रहे हैं राजा राम। 2034 में पहली FIR दर्ज हुई थी कि राम चबूतरा पे रामलला विराजमान वाली, और 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था। तब से लेके अभी तक भगवान राम जो हैं किसी ना किसी जद्दोजहद में झूलते ही रहते हैं। कभी जमीन का विवाद हो जाता है उनका, कभी दान पेटी का गबन हो जाता है, कुछ ना कुछ लगा रहता है। आपको ये भी याद होगा कि CAG की रिपोर्ट आई थी कि 18 करोड़ रुपए ठेकेदारों को अयोध्या तीर्थ विकास क्षेत्र के नाम पर अनाप शनाप पेमेंट कर दिए गए। कुछ नहीं पता आज तक, नील बटे सन्नाटा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी को नहीं पता है कि उसका क्या हुआ। और वैसे कि बता दें, भगवान राम जो हैं सिर्फ हिंदुओं के ही लिए नहीं देवता हैं या आराध्य नहीं है, हमारे ही सिर्फ नहीं है, वो मुसलमानों के लिए भी उतने ही आराध्य हैं, जैनियों के लिए भी उतने आराध्य हैं, सिखों के लिए भी उतने आराध्य हैं, बौद्धों के लिए भी उतने ही आराध्य हैं। मुसलमान उन्हें सीधे इमामे हिंद कहता है, ऐसा नहीं कि खाली हम ही लोगों के लिए है, सबके पूज्य है वो और मानते भी हैं लोग। अब होता क्या है ना भैया कि हिंदू खतरे में और देश संकट में है 12 साल से, तो हम लोग करें तो करें क्या। तुरंत हमारे यहाँ तो यही मामला चलता है ना, हिंदू खतरे में हो जाता है और देश संकट में तो चल ही रहा है। अभी महामानव बता ही रहे हैं, आज गए हैं फ्रांस घूमने, पता नहीं परफ्यूम लगा के आएंगे कि क्या करके आएंगे। खैर आज एक चीज़ और बता दें, आपको याद आया, महामानव आज 12 साल में पहली बार यात्रा से पहले अपनी विज्ञप्ति जारी किए कि मैं जैसे बकरी नहीं होती है मैं करती है, वैसे महामानव मैं कर रहे थे। तो हमने गिना उनकी प्रेस विज्ञप्ति में आधा दर्जन बार से ज़्यादा बार तो मैं बोले हैं। हमको ये भी आपको बता दें, बिहार में 2 लड़कियां पटना में स्थित ज्वेलरी शॉप में पहुंची, दुकानदार से जेवरात दिखाने को कहा और फिर जैसे ही दुकानदार ने गहने निकाले, एक लड़की ने बैग से स्प्रे निकाला और दुकानदार पर छिड़क दिया। अब उसके बाद भैया छिड़की तो सोचे कि अब हम काम बन गया हमारा, लेकिन दुकानदार जो था पहले ही लड़कियों के चेहरे पर लगे मास्क को देख उन्हें भाग चुका था। ऐसे में दुकानदार ने फुर्ती दिखाई और बाहर भागकर दुकान लॉक कर दी। इस तरह दोनों लुटेरी पकड़ी गई। सोचिए लड़कियां वो ये करने लगी, नारी शक्ति वंदन, करें तो करेगा, नौकरी चाकरी है नहीं, पढ़ाई लिखाई हो के लिए घर में पैसा है नहीं तो करेगा। महामानव तो चले जाते हैं घूमने, आज फ्रांस चले गए। अब भैया वो पापा की परी अंजना आंटी की लंका लगी हुई है, कुछ ना कुछ लंका लगी रहती है। आजकल उनकी कुंडली उनको दिखानी चाहिए किसी पंडित को। अब वो ईरान वाले पे बोली थी कि वहाँ रोटी के लिए तरस रहे हैं लोग, मरे जा रहे हैं लोग, भूखों मर रहे हैं। अब सोचिए जो काम मीडिया को करनी चाहिए वो ईरानी दूतावास कर रहा है। उनको बढ़िया जोर का झटका धीरज दिया है, बिलबिला रही हैं। ईरानी दूतावास ने करारा जवाब दिया कि भैया भैंस का बीमा 10 साल लड़कर मिला। अब सोचिए हमारे देश की कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था कैसी है कि जब भैंसिया को 10 साल लगा अपना बीमा पाने में, तो इंसान को कितना साल लगेगा, 2-3 जन्म लग सकता है। तो हुआ क्या कि किसान कोर्ट में लड़कर आखिरकार जीत ही गया। तेलंगाना की किसान जो है रजनी ने ओरिएंटल इंश्योरेंस बैंक से अपनी भैंस का बीमा कराया था। बीमारी या दुर्घटना होने पर बीमा का क्लेम हुआ था। भैंस के देहांत के बाद सारे कागजात उसने कोरियर कंपनी से भेजे, जो कभी बीमा कंपनी तक पहुंचे ही नहीं और महीनों बाद रजनी को लौटा दिए गए। रजनी ने कोरियर कंपनी पर केस दर्ज किया और 10 साल बाद, 10 साल लगा तब भी हर्जाने और ब्याज सहित पैसा कोरियर कंपनी को देना पड़ा। 10 साल में अगर वो भैंसिया जिंदा होती तो हम लोग कहते 3-4 पीढ़ी हो गई होती उसकी।
तो ये हाल है, हमने कहा ये भी आप जान लीजिए। तो चलते चलते भैया 4 लाइन सुन लीजिए, आप भी चले हम भी चले। कि तुम्हें हम भी सताने पर उतर आए तो क्या होगा, तुम्हें हम भी सताने पर उतर आए तो क्या होगा, तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आए तो क्या होगा, हमें बदनाम करते फिर रहे हो अपनी महफिल में, अगर हम सच बताने पर आए तो क्या होगा। तो भैया आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।